नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास चल रही थी टेंस, जिसमें हमारा पार्ट कहे का चल रहा था प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस में हमारा कौन सा चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। हमारा हो गया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाएं, बिल्कुल इस पार्ट को देखें। इसके बाद आप निगेटिव देखेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, एकदम आराम से आएगा। चलते हैं, हमारा दूसरा भाग होने वाला है निगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। यहां नकारात्मक शब्द से समझ में आता है हमारा कि किसी भी चीज को क्या कर देना? इग्नोर कर देना, मना कर देना। यानी कि उस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं नहीं शब्द लगा हुआ मिलने वाला है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो पहले तो हम क्या देख लेते हैं? इसका रूल देख लेते हैं कि रूल क्या बनेगा। तो रूल इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या बना? इसका रूल बना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखा, यानी अफर्मेटिव को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि जो इसका रूल बना था, वहां मेन वर्ब में, इसमें अफर्मेटिव में यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल, जो बच्चे देखे उनके समझ में आराम से आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। तो यहां हम नोट, निश्चित रूप से दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि हम नोट लगाएंगे कि जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और मेन वर्ब में यस, ईएस, आईईएस का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल ये होगा। चलिए, तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि डू और डज यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिले हैं। तो सवाल आपके मन में बिल्कुल उठता होगा कि डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा। एक पार्ट इसका भी पूरा बनाया गया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो आप उस पार्ट को भी देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप पूरे टेंस के वीडियो एक तरफ से देख सकते हैं। तो चलिए, नंबर 1 हम देखते हैं कि डज का प्रयोग कहाँ होगा। तो डज का प्रयोग कहाँ होगा? डज का प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा? डज का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन में। क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम जो है वो कहीं में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। फिर यहाँ पे देख लो, डू का प्रयोग कहाँ होगा। तो डू का प्रयोग कहाँ होने वाला है? तो डू का प्रयोग होगा प्लूरल नंबर में। अब प्लूरल नंबर से फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, प्लूरल नंबर होना चाहिए प्लूरल नंबर में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में भी होगा। कहने का मतलब कि इनको छोड़कर जितने भी उस टेबल में, सारणी में बचे हैं, सबके साथ हम कहे का प्रयोग करेंगे। तो हम वहां पे डू का प्रयोग करेंगे, यानी आई, वी, यू, दे, इन सब में हम कहे का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से डज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से इतना आया होगा। तो चलिए, एक छोटी सी टेबल हम जरूर बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर नंबर और यहाँ पे लिख देते हैं प्लूरल। चलिए, यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन और यहाँ हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। चलिए,
देख लेते हैं कि आता कहाँ कहाँ क्या है। छोटी सी लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि ये पूरा पढ़ा दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक बिल्कुल देख सकते हैं। तो फर्स्ट वर्सन में हमारा क्या क्या आता है, आई और वी। सेकंड में क्या आता है, यू और यू। और थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट या किसी का नाम। चलिए फिर यहां देख लेते हैं क्या आता है, दे या कोई भी ग्रुप है, जैसे द बॉयज का ग्रुप है तो बॉयज लिख दो, गर्ल्स का है तो गर्ल्स लिख दो। अब देखिए जो ये सब नीले मार्कर से यूज किए गए हैं, इन सब में हम कहे का प्रयोग करने वाले हैं। इन सब में हम कहे का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ हम कहे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा गया है, इसमें हम कहे का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम करेंगे डज का प्रयोग। डज का प्रयोग, यही चीज ऊपर लिखी भी गई है। आप एकदम आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं सीधे सेंटेंस लेके कि कहां से हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि जैसे हमने लिख दिया कि वह नहीं जाता है। चलिए एकदम आराम से देखेंगे सभी बच्चे। पहली बात तो पहचान देख लेते हैं, सेंटेंस को आप पहचानना सीखिए कि आखिर सेंटेंस है किसका। सेंटेंस अगर आप जान रहे हैं कि किस टेंस का है, किस टेंस में किस पार्ट का है, तो निश्चित रूप से बनाने में आपको आसानी होने वाली है लगा हुआ है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। और ये ता लगा हुआ है तो इंडेफिनिट। और ये देखिए नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव। तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में पहचान एकदम से आई होगी। चलिए अब यहां हम देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए ही हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ कहे का प्रयोग होगा, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, ही डज। फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। रूल में साथ नॉट नहीं लगाए थे, जल्दी के चक्कर में ध्यान ना आया। चलिए लगा लीजिएगा। रूल में दोबारा यहाँ लिखे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट शायद उसमें लगाना भूल गए थे। याद रखेंगे सभी बच्चे कि हमेशा और हमेशा नॉट हम मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। चलिए तो नॉट हो गया ही डज नॉट गो। ये हमारा क्या बन गया, इसका ट्रांसलेट हो गया। इसमें याद रखिएगा कि मेन वर्ब में ना तो यस लगाएंगे, ना तो ईएस और ना तो आईएस। केवल और केवल अफर्मेटिव में ही इन सब का प्रयोग होता है। चलिए दूसरे नंबर में लिख देते हैं, जैसे बसंती जो है ना, बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचती है। चलिए तो ये देखिए है लगा हुआ है तो हमारा प्रेजेंट, ती लगा हुआ है तो इंडेफिनिट, और नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया हमारा, निगेटिव। और उसी रूल में रख देते हैं कि बसंती तो नाम है किसी का बसंती, शोले फिल्म वाली बसंती, उसी की बात की गई है यहाँ पे। यानी बसंती नाम है तो क्या लगेगा, डज। फिर क्या लगेगा, नॉट डांस। फिर कुत्तों के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ डॉग्स। ये देखिए बन गया। अब चलते हैं नंबर तीसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे आरोही नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा, वही पहचान वही सब कुछ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट और ये निगेटिव लिख दीजिए। तो आरोही डज
नॉट ईट। चलिए जैसे हम लिख दिए कि मैं नहीं खेलता हूं। चलिए ये हो गया। तो यहां देखिए मैं क्या होगा, ये आई वी यू दे यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन को छोड़ के, यानी कि ये सिंगुलर नंबर है लेकिन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई डू नॉट प्ले, इसका ये बनेगा। जैसे मैं लिख दिया कि वे नहीं दौड़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, दे। अब ये देखिए दे है तो थर्ड पर्सन, लेकिन क्या है थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहां क्या लगेगा, डू लगेगा। तो दे डू नॉट रन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य को लेके एकदम बेहतरीन, इसी तरह शानदार पिटारे से निकलेगी, एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें।